Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, the coordinates of the quadrilateral ABCD are A, B, C, and D. Find the images of the point A under an enlargement center at 0 and 2 and scale factor 2. B under the enlargement center at 4 and 0 and scale factor is 3. C under the enlargement center at 8 and 4 and scale factor is -2. And D under the enlargement center at 1, 2 and the scale factor 1/2. स्टूडेंट इसमें उसने ये नहीं कहा कि आपने इनको प्लॉट करना है, उसने जस्ट ये कहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर दिस, फाइंड द इमेजेस ऑफ द पॉइंट। हमने इन पॉइंट की सिर्फ इमेजेस फाइंड करनी है, प्लॉट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको प्लॉट भी कर दूंगा। चलें हम इसके इमेजेस फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट ए है 2 and 3, उसका पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट जो है वो है 0 and 2 और स्केल फैक्टर है 2, और हमने इसका सिर्फ इमेज फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स चूँकि ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट वो ओरिजिन पर नहीं है, तो इस पॉइंट को ओरिजिन पर लाने के लिए हम पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट के कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट ए में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको हम नेम देंगे ए नॉट का। तो ये नॉट जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास बनेगा 2 में से 0 को माइनस किया तो 2 आएगा, और 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 आएगा। तो ये आ गया है ए नॉट। अब हमने इसका फाइंड करना है प्राइम, यानी कि ए नॉट का इमेज हमने फाइंड करना है, और वो कैसे फाइंड होगा, हम उसको स्केल फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये ए का इमेज नहीं होगा बल्कि ए नॉट का इमेज होगा। तो ए नॉट का जब हमने इमेज फाइंड करना है तो इसको हम स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्केल फैक्टर है 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये इमेज है ए का, ये नॉट ए का, ये इमेज है ए नॉट का। तो हमने इमेज फाइंड करना है ए का, तो ए का इमेज फाइंड करने के लिए जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने माइनस किए थे उन्हें इसमें हम ऐड कर देंगे। तो हम इसमें प्लस करेंगे 0 और 2 को, क्योंकि हमने इससे माइनस किया था, तो ये इमेज बन जाएगा स्टूडेंट्स ए का। तो ए का इमेज यानी कि ए प्राइम वो बन जाएगा, 4 में 0 प्लस करेंगे तो 4, और 2 में 2 को प्लस करेंगे तो ये भी 4। तो ये स्टूडेंट्स ए का इमेज है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट 0 and 2 एंड स्केल फैक्टर 2। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है इमेज बी का। चूँकि पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन पर नहीं है तो हम इसको ओरिजिन पर लेकर आएंगे, और इस पॉइंट बी का हम एक इमेजिनरी नेम दे देंगे, या फर्जी नाम हम उसे दे देंगे बी नॉट का। और बी नॉट जब हमने फाइंड करना है तो बी में से ई के कोऑर्डिनेट्स को हम माइनस करेंगे, तो 6 में 4 को माइनस किया तो ये आएगा 2, और 2 में से 0 को माइनस किया तो ये भी आएगा 2, और स्केल फैक्टर है 3। तो हम बी नॉट का इमेज फाइंड करने के लिए स्केल फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा बी नॉट प्राइम, और इन दोनों नंबर्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 6, और ये इमेज है बी नॉट का। हमें इमेज चाहिए बी का, तो जो कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स हमने माइनस किए थे बी में से, वही अगर हम बी नॉट प्राइम में ऐड कर देंगे तो वो इमेज बन जाएगा बी का। तो बी का जो प्राइम बनेगा वो स्टूडेंट्स अभी हमने ऐड करना है इसमें जो हमने सब्ट्रैक्ट किए थे कोऑर्डिनेट्स। तो 6 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और 6 में 0 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो ये असल में इमेज है बी का with the scale factor of 3 and 4 and 0 as the point of enlargement। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है इमेज सी का। तो सी का जो कि पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट ओरिजिन पर नहीं है, तो इसको हम ओरिजिन पर लाने के लिए इनलार्जमेंट के जो कोऑर्डिनेट हैं उन्हें हम करेंगे माइनस, तो इसको हम नेम दे देंगे सी नॉट का। तो 10 में से 8 को माइनस किया तो 2, और 5 में से 4 को माइनस किया तो 1, और अब ये बन गया सी नॉट। और इसका जब हमने इमेज फाइंड करना है
सी नॉट का इमेज, तो जो स्केल फैक्टर है उससे हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -4, और 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -2। और जो कोऑर्डिनेट्स हमने स्टूडेंट्स माइनस किए थे उन्हें हम इसमें ऐड करेंगे तो ये सी का इमेज बन जाएगा, क्योंकि ये इमेज जो है वो सी नॉट का इमेज है। तो दोबारा इस पॉइंट पर लाने के लिए हम सी नॉट के प्राइम में ई के कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे, और वो कोऑर्डिनेट है हमारे पास 8 और 4, और जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा सी का इमेज। और -4 में 8 को ऐड किया तो ये आ जाएगा 4, और -2 में 4 को ऐड किया तो ये आ जाएगा 2। अब स्टूडेंट्स ये है पॉइंट डी, और इसका पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट भी ओरिजिन पर नहीं है, तो इसको ओरिजिन पर लाने के लिए हम इसको नेम देंगे स्टूडेंट्स डी नॉट का। तो डी के कोऑर्डिनेट में से ई के कोऑर्डिनेट को हम कर देंगे माइनस, तो 8 में से 1 को माइनस किया तो 7, और 8 में से 2 को माइनस किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 6, तो ये बन गया डी नॉट। अब इसका जब हमने इमेज फाइंड करना है तो हम इसको स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 7 को जब 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5, और जब हम 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3। और ये इमेज है डी नॉट का, हमें इमेज चाहिए डी का। तो डी का इमेज फाइंड करने के लिए जो कोऑर्डिनेट हमने डी में से माइनस किए थे वो अब इस इमेज में हम ऐड कर देंगे। तो हमने इसमें ऐड करना है स्टूडेंट्स 1 और 2, तो ये इमेज बन जाएगा डी का। तो 3.5 में जब हम 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5, और 3 में जब 2 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो ये है स्टूडेंट्स इमेज डी का। तो अब इनको मैं नीट करके लिख लेता हूँ। हमारे पास पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और 3, और इसका इमेज अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन इसका जो इमेज बना है स्टूडेंट्स वो बना है 4 और 4। तो पॉइंट बी था हमारे पास, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं 6 और 2, और इसका जो इमेज बना है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन वो बना है स्टूडेंट्स 10 और 6। और सी हमारे पास पॉइंट था 10 और 5, और पॉइंट ऑफ इनलार्जमेंट और स्केल फैक्टर के बाद जो सी का इमेज बन रहा है वो बन रहा है स्टूडेंट्स 4 और 2। और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट थे 8 और 8, और इस सिचुएशन में इसका जो इमेज बन रहा है डी प्राइम उसके कोऑर्डिनेट बन रहे हैं स्टूडेंट्स 4.5 और 5। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन। अगर आप इसको, ये शायद एंड पर आपको नज़र नहीं आया, मैंने सिर्फ ए और ए प्राइम और बी प्राइम, सी और सी प्राइम, डी और डी प्राइम नीट करके लिखे हैं। अगर आप इसको प्लॉट भी करना चाहते हैं तो प्लॉट करने में भी कोई हर्ज नहीं है, आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको प्लॉट कैसे करना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राफ है। इस ग्राफ के मुताबिक हमने जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ए के वो है 2 और 3, तो 2 एक्स एक्सिस पर और 3 वाई एक्सिस पर हम लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स बन गया है 2, 1 2 3, ये हमारा पॉइंट है ए, ये पॉइंट जो है। और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट 6 और 2, तो ये एक्स एक्सिस पर 6 और ये वाई एक्सिस पर 2, ये है स्टूडेंट्स बी। और सी के कोऑर्डिनेट हैं 10 और 5, तो एक्स एक्सिस पर ये 10 है, 1 2 3 4 और 5, ये पॉइंट हमारा बन गया स्टूडेंट सी। और डी के कोऑर्डिनेट हैं 8 और 8, तो एक्स एक्सिस पर ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये स्टूडेंट्स हमारा बन गया है पॉइंट डी। अब आप इन चारों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लें तो ये हमारी क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। तो ये स्टूडेंट्स हम अभी क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, और फिर हम इसके जो स्टूडेंट्स इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको भी ज्वाइन कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपने सिर्फ इमेजेस फाइंड करने थे। अगर आप लिखना भी चाहेंगे तो वो लिखे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल थी। अब हम इसके इमेजेस जो हैं उनको प्लॉट करेंगे। तो उसकी अकॉर्डिंग ए प्राइम जो है यानी कि ए का जो इमेज है वो है स्टूडेंट्स
4 एंड 4, तो एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर भी 4। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये है हमारा ए प्राइम। और बी प्राइम के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 10 और 6। ये बी प्राइम है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 10 और 6। तो ये है स्टूडेंट्स 10, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये पॉइंट जो है ये बनेगा बी प्राइम। सी प्राइम के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 4 और 2। तो एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर 2। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हैं सी प्राइम के। और डी प्राइम के कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स 4.5 और 5। तो एक्स एक्सिस पर 4.5 ये है, और वाई एक्सिस पर 5 जो है स्टूडेंट्स वो ये है। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये है डी प्राइम, और ये हमने इमेज फाइंड कर लिए हैं। अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डी को ए से, ए को सी से, सी को बी से और फिर बी को डी से ज्वाइन भी किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।